इस समय हम गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। यही वो इलाका है जहां पर महिला पुलिस स्टेशन भी है और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम यहां से आपको रिपोर्ट देते हैं। बट एक बहुत बड़ी बात आज ऐसी हुई है कि जम्मू के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्हें आज धरने पर बैठना पड़ा है। और मेरे सामने आप यहां पर देख सकते हैं इंडिविजुअल्स में कि जो जर्नलिस्ट हैं वो आज धरने पर बैठने पर पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं। कुछ ये आप देखिए सीनियर जर्नलिस्ट ललित खजूरिया और कई सारे उनके साथी जो हैं पूरी तरह से यहाँ पर बैठे हैं। साफ तौर पर क्या ऐसा कारण बना कि इनको इतनी मजबूरी हो गई कि इन्हें यहाँ पर बैठना पड़ा और धरना देना पड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर? क्योंकि साफ तौर पर अगर हम बात करें तो एक कोशिश होती है जर्नलिस्टों की कि जो सच्चाई है समाज की वो सामने लाई जाए, वो लोगों के धरने कवर किए जाए। बट उसी बीच जब यहाँ पर जर्नलिस्टों को यानी कि पत्रकारों को ही जब सड़कों पर उतरकर धरना देना पड़े तो ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा सही है, कितनी ज़्यादा गलत है, आपको इस पर ज़रूर ही इस पर सोचना होगा और इस पर ज़रूर आपके साथ आपको बात करनी होगी। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि किस तरह क्या मसला बना और किस तरह से हमारे साथ जम्मू संवाद के रिपोर्टर अमित जी हैं। अमित जी, क्या पूरी वारदात हुई अंदर और क्या ऐसा कारण बना कि आज पत्रकारों को सड़क पर उतरना पड़ा? रजत जी, पहले तो मैं आपको अपने छोटे भाई के तौर पे भी कहूँगा और सहयोगी के तौर पे भी कहूँगा कि अब तो हम सबको पहले अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये हमारा हथियार है, मैंने इसलिए नीचे डाल दिया। क्यों डाल दिया? जो वाक़या आज मेरे साथ पहले भी हमारे मीडिया वाले भाइयों से हुआ ऐसा, ठीक है। हुआ क्या कि सुबह 10 बजे मुझे एक फ़ोन आता है कि आप ये करिए, एक माता है उनको बाहर निकाल दिया, उसकी बेटी और उसके पति ने मारा उनको और उनको घर से बाहर निकाल दिया। मैं चला गया मौके पे, पहुंचा, अमनदीप बोपराय ने मुझे कॉल किया था। हमारे सोर्स कौन लोग हैं? यही लोग हैं। मैं गया खबर करने, मैंने देखा माता जो है घर से बाहर बैठी हुई है, सड़क पे बैठी हुई है। मैं भी उनके पास बैठ के और मैंने खबर करना शुरू कर दी। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने मुझे मारा, उनके यहाँ पे निशान था, यहाँ पे निशान था, हाथ में निशान था उनके। फिर क्या हुआ, मैंने जब उनसे बात की तो अभी मैं बात कर रहा था, अभी मैं अमनदीप जी से ही बात कर रहा था कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। इतने में उनके पति आते हैं जिन पर आरोप है, वो हमारे ऊपर भड़क गए। मेरे को कहते हैं तू मीडिया वाला, तेरी औकात क्या, तू कौन होता है? वो वीडियो में सब आया हुआ है, वो मेरे ऊपर जिस तरह से गुस्सा कर रहे हैं। इतने में उनकी बेटी आती है, पहले वो मुझे बोलती है कि आपकी बहन नहीं है घर में, आप मुझे कर रहे हैं, ये है वो है, मतलब इस तरह से लैंग्वेज यूज कर रही है। आपने क्या कोई गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, कुछ उनसे ऐसे की चीज? नहीं, आप वीडियो में देखेंगे। मैंने उनको बोला, मैम देखिए मेरा काम फैसला देना नहीं है, मेरा काम ये है खबर कवर करनी। मैंने उनको सुना, आप भी बोलिए आपका क्या कहना है। मैं उनको भी बोल रहा था, लेकिन वो कह रहे थे हम क्या बोल सकते हैं, झूठ का बोलबाला है। मैंने कहा मैम मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपको, सच तभी तो पता लगेगा कि आप भी बोलिए, ये भी बोलेंगे, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। नहीं जी, वो माने नहीं। बेटी जो थी उनकी, उन्होंने मेरा मोबाइल छीना, वो लाइव में सारा आया हुआ है। मोबाइल जैसे छीना तो मैंने फ़ोन किया बंद। मैंने कहा आप थोड़ा मसला ख़राब है, शायद लोग हैं अब गुस्सा कर जाए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद क्या होता है, मोहल्ले वाले लोग आते हैं। मेरा जो सहयोगी मेरा कैमरा कर रहा था, उसका मोबाइल छीना इन लोगों ने। उसका जब मोबाइल छीना, इन्होंने उसको मारा भी, उसको यहाँ से कॉलर से पकड़ा। उसका मोबाइल अभी भी उन्हीं लोगों के पास है जिन्होंने अटैक किया है, जो अक्यूज्ड हैं, जिन्होंने अटैक किया, उन्हीं के पास मेरे सहयोगी का मोबाइल है। हाथापाई उन्होंने मारने की कोशिश की। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो तो शुक्र है कि अमनदीप जी थे और लोग थे तो हम लोगों की जान बची। नहीं तो मेरा जो कैमरा था, मेरे पास 1 लाख रुपए का कैमरा भी आज मैं साथ लेके गया था, वो भी कैमरा मेरे को डर लग रहा था कि शायद अब यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे। मतलब इस तरह के हालात बन गए। पुलिस थाने आए, थाने के अंदर थे पप्पू चौधरी बीजेपी के कॉर्पोरेटर, वो यहाँ पर अपनी पूरी ब्रिगेड अपने समर्थकों को लेकर अंदर बैठे हुए हैं। हम लोगों को शिकायत करने के लिए नहीं करने दी गई, हमें बाहर निकाल दिया, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। अभी हमारे साथ किसी ने बात नहीं की। SHO साहब जो हैं वो पता नहीं क्यों चुप है, या तो उनको बीजेपी का किसी का फ़ोन आ गया हुआ है क्योंकि बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं। दूसरा पप्पू चौधरी, वो भी चौधरी, गुरनाम जी भी चौधरी, तो चौधरी हो सकता है भाई वाला कोई रिलेशन हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें, इसीलिए वो जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारे सारे लोग यहाँ पर बैठे हों क्योंकि हमें अब अपनी लड़ाई लड़नी है, लोगों के लिए लड़ते रहे, हम लड़ते रहेंगे। हमारे लिए कौन सुरक्षा करेगा? रविंदर जी हमने देखा सीनियर जर्नलिस्ट, उनके साथ उनका कैमरा तोड़ दिया, वरुण का कैमरा तोड़ दिया। हमारे लोगों के साथ ऐसी चीजें की जा रही है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस का एक भी अधिकारी अभी तक कोई नहीं है। हमें बोल रहे हैं आप अंदर आइए। कितनी देर से यहाँ बैठे? हम तो सर इस समय 2-2.5 घंटे होने वाले, मुझे करीब 2.5 घंटे हो गए यहाँ बैठे हैं धरने में। अभी चौधरी साहब आए हैं, आप देखिए, अभी SHO साहब आ रहे हैं। ये भी क्यों आए? इनको अब डंडा लगा होगा शायद ऊपर से। मतलब मुझे ये बताइए, मेरी सुरक्षा किसने करनी है? मेरी सुरक्षा कौन देगा? आपकी सुरक्षा कौन देगा? इसकी सुरक्षा कौन देगा? कोई नहीं देगा। हम लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बस
लोगों को मीडिया करे तब भी गलत, मीडिया ना करे तब भी गलत। जी बिल्कुल साफ तौर पर। और जिस तरह से अभी हाल ही में पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी समय से इनके जो पत्रकार है वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम अंदर गए और कुछ मांगे थी हमारी। अभी भी देखिए आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि वापस चले गए हैं और कुछ भी इनको सिर्फ वर्बली कहा जा रहा है कि आप जो है जल्द से जल्द यहाँ से उठ जाइए, ऐसी बातें सिर्फ की जा रही हैं। अमनदीप, आपसे जानेंगे कि जिस तरह से पत्रकार अगर आवाज़ उठाता है, सोशल एक्टिविस्ट कोई आवाज़ उठाता है, अगर उसी की आवाज़ को दबाने के लिए ऐसी चीज़ें कर दी जाएंगी तो किस तरह से हम अपने समाज को बना रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात होगी। देखिए ये जो है ना, मैं आपको पूरा पहले घटनाक्रम बताता हूँ। महिला ने हमें फ़ोन किया सुबह कि उनके परिवार ने उन्हें मारा है और वो सड़क पर हैं। तो इनका फैसला मैंने करवाया था थोड़े दिन पहले। तो मैंने महिला को ऊपर, इनके परिवार बड़ा संपन्न परिवार है। तो इनके पति और इनकी जो बेटी हैं वो उनका कोई मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो मायके में रहती हैं। तो वो अब माँ के उन्होंने वो माँ पर करते हैं जुल्म, मारते थे। तो वो रह रही थी झुग्गियों में। आप हाँ जी, वो झुग्गियों में रह रही थी। मुझे जैसे ये इस बात का पता लगा तो मैंने जो है वो किया, उस पर संज्ञान लिया। मैंने इनके परिवार को बुलाया, मेरे पास CCTV फुटेज है। ये परिवार मेरे घर पर आया। मैंने इनका फैसला किया कि आप महिला को जो माता हैं उन्हें ऊपर एक कमरा दे दीजिए। कमरा दे दिया गया, लेकिन और आप देखिए सर, ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर अभी गाड़ियां भी निकल रही हैं पुलिस की, और ये एक बात साफ तौर पर की जा रही है कि जो काफ़ी समय से ये लोग बैठे हैं, इनकी बात कोई नहीं सुन रहा, पर गाड़ियाँ जब अपनी ज़रूरत है, सहूलियत है, तो तब निकल रही हैं ज़रूर। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए गाड़ियाँ निकल रही हैं, बट क्या ये उठेंगे, क्या हम पत्रकार उठेंगे, क्या ये लोग उठेंगे, क्या इनके इंसाफ की बात नहीं है। तो साफ तौर पर काफ़ी समय से 2 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है जब हमारे पत्रकार भाई जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, पर एक गाड़ी यहाँ पर निकलनी है। इसलिए आप देख सकते हैं कभी भी पत्रकार ये नहीं चाहता कि किसी भी जो पब्लिक का काम है उसमें किसी तरह की खबर हो। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ललित खजूरिया और चंदन दत्ता जी मौजूद हैं। ललित जी, अगर पत्रकार ही इस तरह से पुलिस स्टेशन के बाहर बैठते रहेंगे, पत्रकार ही अगर सेफ नहीं रहेंगे, तो किस तरह से समाज की आवाज़ हम उठाते? देखिए, ये बिल्कुल ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में जो गुंडागर्दी पल रही है, उस गुंडागर्दी को फ्लोरिश करने में पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आज ये साबित हो गया कि किस तरह से कॉर्पोरेटर थाने में घुसकर हमें धमकी दे रहे हैं और एक भी पुलिस का अधिकारी तक नहीं है। और आपने देखा कि किस तरह से गुरमीत जी ने किस तरह से यहाँ पे गुरनाम ने किस तरह से भाषा का उपयोग किया है। तो ये सिर्फ अपने फायदे के लिए मीडिया को बुलाते हैं और जब इनकी पोलें खुलती है तो इस तरह का ये व्यवहार करते हैं। और रही बात पत्रकारों पे हमले की, तो ये हमले अब भविष्य में होते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता अब गुंडा बन गए हुए हैं। कॉर्पोरेटर जब गुंडा बन जाता है और पुलिस का संरक्षण उसे मिलता है तो उसका हौसला इतना बुलंद हो जाता है कि उसके सामने कोई भी आएगा उसको नहीं मानेगा। ये अब साफ हो गया। चंदन जी, हम पत्रकारों का एक फर्ज होता है कि आम जनता की हम आवाज़ बने, किसी की परेशानी सुने, उसको लोगों के सामने रखे और उसको हल करवाया जाए। हमारी बात कौन सुनेगा? देखिए, ये बड़ा ही निंदनीय है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इंसिडेंट उस कॉर्पोरेटर पप्पू चौधरी ने किया वो तो किया, बट आप ये जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर एक इंसान के लिए है। इनका SHO साहब का रवैया देखिए, 2.5-3 घंटे से हम यहाँ बाहर बैठे हैं, अंदर तक नहीं बुलाया और इतना एटीट्यूड दिखा के यहाँ से गए, तो निकलो। ये तरीका है बात करने का? एक तो गलती है, एक चोरी है, ऊपर से सीना चोरी, ये बड़ा ही पैथेटिक है। मैं SSP जम्मू और IG जम्मू जो बड़े काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि इस SHO गुरनाम चौधरी जो उनकी हाई हेडनेस है, इनको ठीक की जाए और इनको जनता की सेवा के लिए लगाया जाए। यहाँ ये दादागिरी नहीं चलेगी, ये पुलिस के एक जनता की सेवा के लिए है, ना ही जनता को धमकाने के लिए। और खासकर मीडिया कर्मी और ललित जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट के साथ अगर ऐसा होता है तो आम इंसान की वैल्यू क्या है? वो कहाँ इनसे न्याय मांग पाएगा? तो बड़ा ही मतलब दुख नहीं और निंद
निंदनीय है। ये आज वाकया हुआ है इस जम्मू प्रांत के लिए और ये ब्लैक डे है प्रेस के ऊपर। अगर आप सब भाई अगर आप यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये दबा के रखेंगे, ये कागजों में ही रह जाएगा, जैसे ललित जी ने बोला है कि ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। मैम, अगर मेल जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उन भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है तो महिलाएं कितनी सेफ समझ रही हैं आप? एक चीज बताना चाहूंगी, जर्नलिज्म करना कोई खाला जी का घर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ स्पष्ट कहूंगी, ये हमारी जनता भी भली भांति जानती किस तरह का दबाव मीडिया कर्मी चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, किस तरह से उनको दबाया जाता है, किस तरह से उनकी आवाज को दबाया जाता है, ये हमारी जनता भली भांति जानती है और आप लोग भी जानते हैं। हम अगर काम करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं, हमारी सुरक्षा का दायित्व तो किसी ने नहीं उठाया हुआ। हमारी सुरक्षा का बिल्कुल हमारे साथ कोई पीएसओ नहीं चलते हैं, हमारे साथ कोई गाड़ियां नहीं चलती, हमारे कोई नेतागण नहीं चाहते हैं। हम अगर खतरे में भी जाते हैं ना खबर करने और अपनी जनता के घर तक पहुंचाते हैं पल पल की खबर, वो हम अपने बलबूते पे जाते हैं। ये भाई लोग हमारे जाते हैं, ये अपने बलबूते पे जाते हैं। कोई नेता नहीं आता, चाहे वो भाजपा को हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो एनसी का, पीडीपी का या पैंथर पार्टी का हो, सब अपने दम पे काम कर रहे हैं। पर शर्म आती है यार ऐसी नेतागिरी पर, शर्म आती है ऐसी पार्टियों पर। जब कोई आपने वो करना था इनॉग्रेशन, मीडिया को बुलाओ रिबन काटने के लिए, और जब पुलिस की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कार कर दी दिखाना हो, चलो जी बुलाओ मीडिया को, और मीडिया आता भी, इनका मनोबल भी बढ़ाता है। पर आज पुलिस के आला अधिकारी लगता है गहरी नींद में सोए हैं। इनके पुलिस स्टेशन के बाहर हम यहाँ दावत खाने नहीं आए हैं। एसपी साहब का ऑफिस और बिल्कुल ऑफिस साहब है, डिंगरा साहब को टाइम नहीं मिला। हाँ, अगर कोई उनको अपना जहाँ पे मुफाद होगा तब तो डिंगरा साहब की पूरी टीम पहुंचेगी वहाँ। और बताइए, खुद बताइए, कहाँ सुरक्षित है आज? क्या किसी गरीब महिला की आवाज सामने लाना पाप है? मुझे ये बताइए, आप किसी गरीब महिला की कहते हैं फैमिली मैटर है, हम मानते हैं फैमिली मैटर 4 दीवारी के अंदर है, जब बाहर हो जाए तो पब्लिकली हो जाता है। वहाँ मीडिया का कर्तव्य होता है उस महिला को या पुरुष को इंसाफ दिलाना। तो ये कैसी गुंडागर्दी है? कौन सा पाप कर दिया, कौन सी गलती कर दी? हम आपसे पूछते हैं, आप पूछिए अपनी जनता से, क्या गलत किया? किसी गरीब अबला महिला को जिसकी जिस्म पर निशान थे उसकी बात को सामने लाया? बताइए, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन पप्पू चौधरी को गोद में बिठाई हुई है? पुलिस क्यों बिठाई हुई है? बताइए मुझे। पप्पू चौधरी, गुरनाम चौधरी, दोनों चौधरी इसीलिए अंदर गोदी में बिठाया हुआ है इनको। क्यों? हम लोग नहीं है, हम लोग पल पल की खबरें जनता को देते हैं अपनी जानों को जोखिम में डालकर। तो क्यों पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों का साथ क्यों नहीं देती? उनका साथ क्यों देती है? बताइए ना। अगर फैमिली का मैटर होता तो यहाँ तक ना पहुँचता, मीडिया तक ना पहुँचता। और पप्पू चौधरी को शर्म होती ना, एक महिला जो सड़क पर पड़ी है, मार पिटाई हुई है, तो वही सुलझाता। 4 दीवारी के अंदर, 4 दीवारी के बाहर आने की जरूरत ना पड़ती। और शर्म आती है ऐसे नेताओं पे जो सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाते हैं साफ तौर पर। और आप ये भी देख सकते हैं, ये वीडियो जो हनी दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए किस तरह की वाकया। ये पुलिस स्टेशन के अंदर है, ये पुलिस स्टेशन किसी घर नहीं है। ये धमका रहे हैं कि बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, ही सिंह बाहर निकलो, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, बाहर निकलो। ठीक है, ये वीडियो है, ये घर चले गए हैं। अभी तो इनके पप्पू चौधरी के कुछ गुंडे, कुछ समर्थक घर चले गए हैं, अंदर है। मतलब एक सरेआम धमकी देना। देखिए, हम आपके चैनल से, न्यूज़ नाउ के माध्यम से अपनी जनता को जो भी समय आपके व्यूअर है, ये आप एक बार साहब की तरफ कैमरा दौड़ाइए। इन कैमरा जितने भी हमारे मीडिया कर्मी बैठे हैं, अगर इनको कभी भी खरोज भी आती है तो ये सोचिए जो धमकी पप्पू चौधरी दी है वो काम कर गई। ये आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, हम कहने से डरेंगे नहीं है भाई, हमें किसी का प्रेशर नहीं है, ना हमने किसी को कुछ लिया हुआ है। हम जनता की आवाज आगे लाते हैं और मरते दम तक लाते रहेंगे, चाहे जितने बड़ी नेतागण हो, जितना मर्जी दबाव हो, हम दबाव को जना मानने वाले नहीं है। ये आपने बात ये है कि जो धमकी चौधरी ने दी है उसके मतलब इसने क्या कहते हैं, ये पप्पू चौधरी ने, इस पर कार्रवाई हो, इसे गिरफ्तार करो, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल एफआईआर लगाई जाए। मीडिया कर्मियों को धमकी दी है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की। क्या पता हम यहाँ से जाए, हमारा एक्सीडेंट करवा दे, कुछ भी कर सकते ना भाई। सत्ता में है ये लोग भाई, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इनको आम इंसान का दर्द कहाँ पे जागेगा इनको? तभी आज आ रही एक जम्मू की जनता सड़कों पर है, इनकी जान को रो रही है, और आज हम भी रो रहे हैं। नरेंद्र, हम इतना कहेंगे रविंद्र राणा जी से बड़ी बड़ी बातें करते, कुछ मुन्ने मारने, लटाई उड़ना, बिछाई उड़ना। और सर जी बैठे थे ना, आओ बैठे थे, आज आओ सारे इधर बैठे थे, आओ तो कुर्सी तो हिलो, जो फेविकोल चमकाया हुआ आके हमारी बात को सुनो और अपनी एडमिशन। 200 मीटर नहीं है दूर, यहाँ से 200 मीटर दूर नहीं है इनका घर रेजिडेंट, आपको पता ही होगा। आ सकते हैं, आ सकते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के घर यहीं पर है। आपने देखा नहीं इनका एटीट्यूड किस तरह से गए हैं।
यानी कि ये चाहते ही नहीं है कि पप्पू चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करनी। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि यहाँ वो आके बैठते आपकी बात सुनते? देखिए पुलिस को जो यूनिफॉर्म मिली, अरे शर्म करो, उसकी तो कदर करो, उसकी तो इज्जत करो। आपकी कोई कदर नहीं, हम उस यूनिफॉर्म की इज्जत करते हैं। हम उस जो आपको दी हुई है, कानून ने दी हुई है, उसकी इज्जत करो। कम से कम पप्पू चौधरी को बिठाए, कम से कम हमारी टीम में से कोई रिप्रेजेंटेटिव को बनाओ, दोनों को बिठा के बात तो करो। पप्पू चौधरी को बिठा के तुम कर रहे हो उनकी खातिरदारी, ठीक है, उनको चाय पानी पिला रहे हो, तो हम क्यों, हमने क्या पाप किया? ये SHO गुरनाम चौधरी की तरफ से ना बड़ा ही दुख हुआ है मुझे। ही डोंट डिजर्व टू बी ए SHO गांधीनगर। मैं एक चीज बोल दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से हायर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि क्या जम्मू खित्ते में, डिस्ट्रिक्ट में ये चौधरी सिंह, ये 2-3 SHO ही रह गए हैं जो कभी इधर से लगते हैं, दूसरे थाने में जाते हैं, वहां से लगते हैं, प्राइम लोकेशन थाना लेते हैं। इनकी हाई हेडनेस देखो आप। हमारे ये जो अभी PSI का बैच निकला है, इससे पहले 2010 के हमारे जो काबिल अफसर है, जो हमारे अभी इंस्पेक्टर बने हैं प्रमोट होके, वो उन युवा ऑफिसर्स को क्यों नहीं लगाते हो आप? वो लाइन में बैठ के क्या करते रहते हैं? उनको मौका दो ताकि वो युवाओं की और लोगों की एस्पिरेशंस को पढ़ सकें। आपने देखा इनका अब हर जगह इनका हाई हेडनेस देखो, ये बात ही नहीं कर रहे हैं आगे ऐसे एटीट्यूड में। चलो निकलो, ये क्या तरीका है? ये पप्पू चौधरी की सिर पे दादागिरी कर रहे हैं, ऐसे करके मीडिया को करे चलो चलो। नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी वर्दीफुल SHO। ये मतलब बड़ा ही निंदनीय है। मुझे ये इनके मुझे अच्छी तरह याद है, ये तजिंदर सिंह जी जब हमारे SSP जम्मू थे तो ये नारकोटिक्स की हम जहां भी एंटी ड्रग्स कैंपेनिंग की मीटिंग्स करवाते थे, गुरनाम चौधरी जी वहां पे प्रेजेंटेशन लैपटॉप लेके आते थे और प्रेजेंटेशन देते थे। तो उस टाइम इनका एटीट्यूड डिफरेंट था। आज ये SHO गांधीनगर आ गए हैं, आज इनका इतना हाई हेडनेस बढ़ गया कि मतलब ये बात ही नहीं कर रहे। आज हमने कितना इनकी अवेयरनेस, बात हमें भी आती है, सही में कह रहे हैं हम भी अपनी, अरे हम जनता की आवाज को सामने रखते हैं, हमारी आवाज कहाँ सुनाए? मोदी जी ना मन की बात रखते पूरी जनता के सामने, तो हम लोग कहाँ अपनी आवाज कहाँ रखे भाई? अपनी आवाज किसको सुनाए? मोदी जी तो बताते हैं कि मन की बात सुनो, तो हम मीडिया वालों की मन की बात कौन सुनेगा भाई? ये मन की बात भी आप कह रहे हैं, मोदी जी की जो मन की बात है ना, मन की बात छोड़िए, ये जितने भी ये पुलिस वाले हैं, ये अपने उन जिनके नीचे ये काम करते हैं उनके मन की बात जानते हैं, उनकी मन की बात सुनना चाहते हैं, गुंडों की मन की बात सुनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंशियल जो कॉर्पोरेटर है उनके मन की बात सुनना चाहते हैं, अपने नेताओं की मन की बात सुनना चाहते हैं। ये एक खामखा की ऐसे स्लोगन है, मन की बात कोई नहीं, ये है कि हमें क्या मिलेगा बस। बिल्कुल साफ तौर पर। हनी, फाइनली क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस प्रशासन से, SSP साहब से, कि वो कब आएं और ये जल्द से जल्द हम लोगों से बात तो करें कि मसला मैं अपने हमारे जितने भी लोग हैं, मैं उन सब यही अपील करना चाहूँगा, बिल्कुल अभी भी वक्त है, आप लोग आइए यहाँ पर। आज एक चैनल के साथ मसला हुआ है, हम सभी आए हैं। देखिए एक तरीका होता है, अगर कुछ गलत होता तो वो लोग जाते थाने में आते, अगर किसी चैनल ने कोई खबर चलाई है उसका लिंक उठाइए, आप वो लिंक लिखिए, चैनल का नाम लिखिए, FIR लगाइए, पुलिस कार्रवाई करेगी। आप इक्विपमेंट छीनने वाले कौन होते हैं? आपको किसने राइट दिया है? और उसके बाद आप सबकी कॉर्पोरेटर से अप्रोच होती है, कॉर्पोरेटर्स को बुला लेते हैं और कॉर्पोरेट अपने 4-5 चेलों को लेके आ जाते हैं और वो पकड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चैनल तो अब कल को आप भी कहीं अकेले खबर करने जाते हैं, हम भी जाते हैं, सभी जाते हैं, तो हमें लोग टारगेट कर लेंगे। एनकाउंटर और अभी भी मैं तमाम मीडिया वाले से कहूँगा जो भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, छुट्टी है आज, अब घरों में अपने आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ दिन में रात में कभी भी इशू हो सकता है। सब लोग, तब हम भी आएंगे। आज लोग आपको यहाँ पर होना चाहिए, आपको होना चाहिए। अगर आप नहीं हो तो घर बैठ के मजे मत लो। ये बात दूर तक LG मनोज सिन्हा तक जानी चाहिए कि अगर एक पार्षद अभी भी अंदर है, क्यों वो अंदर है? वो थर्ड पार्टी है, वो क्यों अंदर बिठाया हुआ है? किस लिए अंदर बिठाया हुआ है? आखिर पुलिस मैसेज क्या देना चाहती है? और अजय जी, ये इससे साफ तौर पे लोग जितने व्यूअर्स हैं ना, वो पता क्या देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि मीडिया वालों की खुद इज्जत नहीं है, इनकी खुद सुनवाई नहीं होती, हमारी खबरें ये क्या करेंगे? इनकी तो वैसे ही मिट्टी पलीत है, इनकी अपनी नहीं कुछ सुनते। और वैसे ही आपको पता है मीडिया की हालत क्या हो गई है, घर घर आजकल चैनल हो गए हुए हैं, तो लोग तो यही बोलते हैं यार क्या करना है, जो जाओ जो करना है कर लो। और वैसे ही सेम एग्जाम्पल SHO गांधीनगर गुरनाम सिंह का भी आपको देखने को मिला। उठो भाई, उठो। और अभी वो निकल के कोई विनम्रता नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, इतनी अकड़ किस बात की भाई? गांधीनगर में हो, कोई Washington DC का SHO नहीं हो, ये बात याद रखना। और अगली बार 1-2 दिन के बाद, अभी कल रिकवरी, एक आतंकी को पकड़ा, हैंड ओवर किया बिहार पुलिस ने, गंगेल पुलिस स्टेशन हम सभी गए ना, और वहाँ पर ये लोग ऐसे बाहर गन्स लेकर ऐसे आते हैं, हम फोटो में आ जाएं, क्योंकि मिलिटेंसी से जुड़ा हुआ ना, रैंक मिलेगा ऊंचा, तबका मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, इन मसलों पे नहीं मिलती है, तो यहाँ ये अंदर रखते हैं। और अगर आपको भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाना हो ना, ये खड़े ना यहाँ पर, ये पता क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे पहले अंदर फोन करो,
बड़े देखे तुंदे आप एक रेप्यूटेड चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट हो, आप बोलोगे सर मेरे को एसएचओ से मिलना, नहीं एसएचओ को फोन करो। और यार कौन से ड्रामे बना दिए आपने, अपनी गेमिंग होती है आप अंदर बैठ के आराम से कर लेते हो, सेटिंग होती है आराम से करते हो। 4 घंटे से पार्षद को बिठा के रखा अंदर, चाय कॉफी और पिज़्ज़े खिला रहे हो, वो चल रहा है। मीडिया वाले नहीं दिख रहे बाहर। और ये बगल में एसओजी का दफ्तर भी है, यहाँ पे बैठते हैं, और एसपी साउथ भी बैठते हैं। 200 मीटर पे दूर यहाँ पर रविंदर रैना जी आऊँ इत्थे आऊँ वो गुत्थे में इसलिए अपनी पार्टी दफ्तर बिल्कुल साथ में, पॉलिटिकल पार्टी। हालांकि अब कुछ स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर सपोर्ट के लिए 3 घंटे के बाद। तो ये लोग क्या सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए हैं? इनकी अच्छाई दिखाओ। यहाँ पे आगे आप देखिए जरा, इनकी तरफ कैमरा घुमाइए। साफ तौर पर स्टूडेंट्स भी अब पूरी तरह से, शर्म आती है हम नेताओं को। जो जितने भी पत्रकार हैं, रजत ये है कि ये लोग मुझे आगे लगता है हैं। कि अब आप सबको छोड़ देना चाहिए, मीडिया छोड़िए रिपोर्टिंग, क्या फायदा। अगर जीजी करनी है तो फिर तो फायदा ही नहीं। हाँ जी, अगर आप करेंगे तो आप ठीक है, अगर आप तू करेंगे तो आप आज के गलत। दौर में वही कामयाब है जो इनकी चमचागिरी करेगा, जो इनकी जी हुजूरी करेगा, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो नेतागण हो, वही कामयाब हो सकता है। तो हम जैसे बेचारे पत्रकार, इनको अब पत्रकार भी वही चाहिए कि जो जी बिल्कुल वही पत्रकार चाहिए, आईना वो बड़े दिखाते हैं वो तो अच्छे बुरे हैं। लगेंगे, ठीक है उनको ना। तो दबाया जाएगा, पर हम दबने वालों में से नहीं है। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, जो भी समय देख रहे हैं, हम दबने वालों में से नहीं है। जहाँ इनकी त्रुटियां गलतियां उनको सामने लाते हैं और लाते ही रहेंगे, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे कोई नेतागण। चाहे मीडिया को ना, मीडिया के लिए अपने गुड बुक्स में आने के लिए ना कप्स मग्स सर्टिफिकेट कुछ नहीं होगा इससे। आपके कप मग को सर्टिफिकेट के हम लोग भूखे नहीं है। अगर आप किसी को एक आधे को देते हो तो वो 100 चैनल होगा इसमें जम्मू में डिजिटल, एक को कर दोगे, बाकी वालों के साथ अगर अपना इंसाफ करोगे वो नहीं चलेगा। थैंक यू। बिल्कुल साफ तौर पर आप देखिए, ये अब स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो हैं वो भी पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। और इन साफ तौर पर इन पत्रकारों की भी मांग है कि जल्द से जल्द एक सीनियर कोई ऑफिसर जो है वो यहाँ पर आए, इनकी बात सुने और कार्रवाई की जाए उस व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने इन पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, गांधीनगर पुलिस स्टेशन, जम्मू।